बार बार एक टर्म जिसका इस्तेमाल किया जाता है वो है सोशल इंजीनियरिंग। जिस तरह से जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश की जाती है, और जब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की तो आपको ये समझना होगा, उत्तर प्रदेश की जब बात की जाती है तो दिल्ली का रास्ता कहा जाता है उत्तर प्रदेश से ही होकर आता है। इसलिए इन इलेक्शंस को आपको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व और मॉनिटर करने की जरूरत है, आप चाहे कहीं भी रहते हो, अगर आप इस देश की नेशनल पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट रखते हैं। पंजाब में आपसे बस थोड़ी देर बाद मतदान शुरू होने जा रहा है। 117 विधानसभा सीटें जहां पर ये वोट पड़ने हैं। सभी बड़े चेहरे चुनावी मैदान में, कौन कौन से बड़े चेहरे? चरणजीत सिंह चन्नी, नवजोत सिंह सिद्धू, कैप्टन अमरिंदर सिंह, राजीव। पंजाब को लेकर और क्या इंफॉर्मेशन है बताइए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, तकरीबन 19 मिनट अदिति, तकरीबन 19 मिनट बाकी हैं और पंजाब में भी वोटिंग शुरू हो जाएगी। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पर तो वोटिंग चल रही है, लेकिन पंजाब में अब से थोड़ी देर बाद, तकरीबन 19 मिनट के बाद और बढ़ जाएंगे 8, 117 सीटों पर शुरू हो जाएगा मतदान। जी न्यूज़ की अपील, वोट डालने के लिए जरूर जाएं। इस वक्त उत्तर प्रदेश में वोटिंग जारी है, उत्तर प्रदेश की जनता निकल रही है वोट डालने के लिए, लेकिन 8 बजे पंजाब की जनता के पास मौका, एक बहुत बड़ा हथियार है। वो हथियार है वोट, वो हथियार है अपना कैंडिडेट चुनने का जो आपको आगे लेकर जाएगा। 117 सीटों पर सुबह 8 बजे पंजाब में मतदान शुरू हो जाएगा। कई बड़े चेहरे हैं जिनकी साख है इस बार दांव पर। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से लेकर नवजोत सिंह सिद्धू। बादल, देखिए कौन कौन सी सीट्स हैं। 117 सीटें हैं, पढ़ पाना बड़ा मुश्किल, लेकिन देखिए सभी पर एक ही चरण में, पंजाब में एक ही चरण में वोट डाले जाने हैं। और अब जो वक्त है वो धीरे धीरे और करीब आता जा रहा है। 8 बजते ही पहले वोट डालने जाएं, तत्पश्चात जलपान करें। आदित्य जी, और आपसे हम ये भी कह रहे हैं कि अपनी सेल्फी हम तक पहुंचाइए। किस नंबर पर आपको अपनी सेल्फी हम तक पहुंचानी है वो नंबर भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर, और साथ ही इलेक्शन ऑन जी, और ये व्हाट्सएप नंबर 9643333111 पर व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपनी सेल्फी अपने नाम और पते के साथ हम तक पहुंचाइए, इस वादे के साथ कि आपकी सेल्फी हम अपने इस ब्रॉडकास्ट के दौरान दिखाएंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं, क्योंकि हम आपसे बार बार कह रहे हैं ग्राउंड की तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जानकारी भी पहुंचा रहे हैं, और साथ ही विश्लेषण भी आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ धर्मेंद्र सिंह जी हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ डॉक्टर जगरूप सिंह हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ डॉक्टर संजीव मिश्रा हैं, उत्तर प्रदेश की सियासत को काफी करीब से जानते और समझते हैं, और डॉक्टर महेश कौशिक भी हमारे साथ है। लेकिन मेरा पहला सवाल धर्मेंद्र सिंह जी आपसे, हमने बीते दिनों में पंजाब, पंजाबी, पंजाबियत, इसे लेकर इतने सारे स्टेटमेंट्स सुने और देखे हैं। मैं आपसे बहुत सरल भाषा में हमारे दर्शकों की अंडरस्टैंडिंग के लिए जानना और समझना चाहती हूँ, पंजाबी का वोटिंग पैटर्न क्या होता है? आपने ठीक कहा अदिति के पंजाब में पंजाबियत इस बार जो मुद्दा काफ़ी रहा, और बहुत बात चली कि पंजाब हमेशा, क्योंकि बॉर्डर स्टेट होने के कारण सिक्योरिटी एक बड़ा मुद्दा रहता है वहाँ पे। तो क्या पंजाब, पंजाबियत, ये एक यूनाइटेड फेस जो है, जो कम्युनल हार्मनी है, जो वहाँ पे शांति है, क्या वो कायम रहेगी? तो इस सारे को लेके पूरे कैंपेन में भी हमने देखा, बार बार डिविजिव पॉलिटिक्स की बात भी चलती है वहाँ पंजाब में, मगर ओवरऑल हमने देखा है कि पंजाब हमेशा शांति चाहता है। पंजाब चाहता है कि वहाँ सिक्योर एनवायरनमेंट हो, ऐसी सरकार बने जो सभी को साथ में लेके चले, और क्योंकि बॉर्डर स्टेट होने के कारण जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं, पड़ोसी जो हमारे देश है, उसके साथ जो हमारे रिलेशन है, उसको लेके भी ये बहुत बड़ी एक मुद्दा रहता है पंजाब में। तो ओवरऑल पंजाबियत की बात हमेशा यही चलती है कि वहाँ पे शांति हो, वहाँ पे सिक्योरिटी हो, वहाँ पे कुछ भी डिविजिव पॉलिटिक्स की बात ना हो, डेवलपमेंट के मुद्दे हों, और कैंपेन में हमने देखा कि सारे मुद्दे ये हैवी रहे। हाँ, डॉक्टर जगरूप सिंह, यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग होगा हमारे दर्शकों के लिए समझना कि हमने तो जो स्टेटमेंट्स देखे खालिस्तान को लेकर, देखे पॉलिटिक्स जिस तरह की हुई, हमने ये जो बॉर्डर स्टेट का मुद्दा है, खासतौर पर कैप्टन अमरिंदर ने जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू को टेक ऑन करने के लिए पाकिस्तान बॉर्डर, इसका बार बार जिक्र किया। आम जनता, आम पंजाबी, चाहे वो अर्बन पंजाब में हो, चाहे वो रूरल पंजाब में हो, उसके अपने कंसर्न्स क्या हैं? क्या वो इस पॉलिटिकल नैरेटिव से कनेक्ट करता है? बिल्कुल नहीं, मैं ये बात बहुत विश्वास से कह सकता हूँ। ये मुद्दा जो ये अभी पिछले कुछ दिनों से उभर रहा है, इसका पंजाब की जो इस समय की जो ज़रूरतें हैं, जो लोड़ें हैं, जो मुद्दे हैं, उसके साथ कोई सरोकार नहीं है। और इस मुद्दे को बाहर के कोई भी पॉलिटिकल फोर्स, पॉलिटिकल जो पार्टी है, पॉलिटिकल पर्सन है, इसके नाम पे कोई भी पॉलिटिकल गेन नहीं ले सकता। पंजाब ने सफ़र किया है इस जो सारा खालिस्तान की बात कह दिए, वक्फवाद की बात कह दिए, पर जैसे अभी मेरे साथी धर्मेंद्र ने बोला, पंजाब का जो कल्चर है वो कंपोजिट कल्चर है। पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਨਗ੍ਰੇਨਡ ਹੈ।
और पंजाब में जो इस समय मुद्दे हैं, जो हावी मुद्दे हैं, वो इन बातों को छोड़ के, रिलीजन और पैरोकियल इशू को छोड़ के, जो मुद्दे पीछे हमने देखा कि किसानों के मुद्दे हैं, उसमें अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा है, ड्रग इश्यूज़ है, और इसके साथ साथ में जो वहाँ करप्शन है, जो लोगों की दुश्वारी है, और इससे ज़्यादा तो डॉक्टर जगरूप सिंह, बहुत संक्षेप में मैं मुद्दों पर आऊंगी क्योंकि दर्शकों के लिए समझना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि जो पॉइंट्स आप यहाँ पर उठा रहे हैं मुद्दों को लेकर, क्या पॉलिटिकल नैरेटिव ग्राउंड रियलिटी से कटा हुआ दिखाई दिया आपको कैंपेन के दौरान? बिल्कुल कटा हुआ है, इसका उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। अब जब देखेंगे वोटें पड़ेंगी, उसका रिजल्ट आएगा। जो लोगों के मुद्दे हैं, पिछले समय में हमने देखा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.